और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो ये एपिसोड है ड्रैगन प्रिंस युआन का एपिसोड 16। तो शुरू करते हैं। अब सुबह होती है और बिग कांगलांग चलते हैं तो युआन के साथ ही साथ 8 से 10 बंदे और थे, जिसमें याओ याओ, सु यू ए और भी थे। वो बिग कांगलांग के साथ ब्लैक वाटर रीजन की ओर निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते समय बिग कांगलांग चलते हैं तो हमारे प्रिंस को बोला जाए तो युआन को और भी ज्यादा जानकारी देने लगते हैं ब्लैक वाटर रीजन के बारे में कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। और हमारा युआन भी इस जानकारी को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब चलते 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 जी एक सिटी के पास पहुंच जाते हैं और इसी सिटी में मतलब कि रूम वगैरह ले लेते हैं रात को आराम करने के लिए। अब इतने में हमें इसी सिटी लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि बिग कांगलांग जिस लेवल पर है ना उसी लेवल पर था। अब इतने में सीन से होता है और हमें एक मार्केट का सीन बताया जाता है। यहाँ पर तलवारें वगैरह, जड़ी बूटियां, जानवरों के कोर, कुछ पुराने आइटम, कुछ नए आइटम बिच रहे होते हैं। और इसी में मतलब कि इसी सिटी में युआन, याओ याओ और बिग कांगलांग घूमने के लिए आए हुए होते हैं। हमारा युआन चलता है तो एक तलवार को दिखता है जो कि पपेट सेक्ट की थी, लेकिन हमारे युआन को तलवार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही एक बहुत ही अच्छा वेपन था और वो था यान युआन ब्रश। इसलिए हमारे जान तलवार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब आगे हमारा युआन जा ही रहा होता है तभी याओ याओ को एक कांच जैसा काले कलर का क्रिस्टल दिखता है। अब जैसे ही याओ याओ इस क्रिस्टल को दिखती है ना तो वो युआन से कहने लगती है कि युआन इसे खरीद लो। अब जब युआन याओ याओ की बात सुनता है ना तो जो युआन था ना वो याओ याओ पर अपने से भी ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए वो याओ याओ से ये भी नहीं पूछता कि भाई इस क्रिस्टल का क्या काम होगा। वो सीधा दुकानदार से पूछने लगता है कि क्रिस्टल का मतलब कि ये क्रिस्टल कितने में दोगे। दुकानदार चलता है तो थोड़ा लालची था, वो सोचने लगता है कि भाई अच्छा हुआ कोई तो मुर्गा फंसा, चलो इसे ही लूट लेता हूँ। लेकिन युआन चलता है तो इस दुकानदार को धमका देता है कि देखो भाई उतना ही लूटना जितना कि तुम पचा सको, वरना ऐसा ना हो तुम्हें उल्टी दस्त हो जाए। दुकानदार भी समझ जाता है और यहाँ पर युआन को 2000 जो भी कॉइन वगैरह है ना वो दे देता है और हमारे युआन चलता है तो इस क्रिस्टल को ले लेता है। अब भाई साहब हमारे युआन इस क्रिस्टल को लेता ही है तभी यहाँ पर पीछे से के हाउ की आवाज आती है कि इस क्रिस्टल को अब मैं भी इंटरेस्ट हूँ, इस क्रिस्टल के बदले में तुम्हें 3000 कॉइन दूंगा। अब भाई साहब जैसे कि हाउ ये कहता है ना तो दुकानदार था लालची, तो उसका मन बदल जाता है कि भाई मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं इसे 3000 वाले को दूंगा। अब जब यहाँ पर हमारा युआन के हाउ को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो के हाउ की ओर घूर घूर कर देखने लगता है। इतने में हमें बिग कांगलांग को बताया जाता है जो कि के हाउ से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, हम अच्छे भले तुमसे बोलना नहीं चाहते फिर भी तुम हमारे बीच में आ रहे हो। बिग कांगलांग चलते हैं तो अपनी पावर से जो के हाउ था ना उसे दबाने लगते हैं। और हाँ आपको याद होगा कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे के ऊपर ग्रेविटी फोर्स तभी लगा सकता है जब वो डाउ जून लेवल पर पहुंच गया हो। मतलब कि जो बिग कांगलांग है ना वो यून सन से तो ज्यादा पावरफुल वैसे भी है। और मेरे ख्याल से अभी ड्रैगन प्रिंस युआन का दूसरा या फिर तीसरा लेवल है, मतलब कि समझ रहे हो को नहीं। आगे बढ़ते हैं। युआन चलता है तो प्रेशर के मारे घुटनों के भर नीचे बैठ जाता है। सॉरी के हाउ चलता है तो प्रेशर के कारण घुटनों के भर बैठ जाता है। अब भाई साहब के हाउ घुटनों के भर बैठता है तभी यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग प्रकट होता है। अब जैसे ही ब्लैक वेनम किंग यहाँ पर प्रकट होता है ना तो वो के हाउ को दोबारा से खड़ा कर देता है, क्योंकि जो ब्लैक वेनम किंग है ना वो भी बिग कांगलांग के लेवल के बराबरी है, इसलिए वो बिग कांगलांग का जो भी प्रेशर के हाउ के ऊपर आ रहा था ना उनसे नेलीफाई कर देता है, बोला जाए तो हटा देता है। अब भाई साहब जब बिग कांगलांग ब्लैक वेनम किंग को देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, मैंने तो सोचा था कि इससे ब्लैक वाटर रीजन में लड़ूंगा लेकिन ये यहीं पर आ गया, तो ऐसा करता हूँ इसे यहीं पर निपटा डालता हूँ। अब बिग कांगलांग चलते हैं तो ब्लैक वेनम किंग से फाइट करने के लिए जा ही रहे होते हैं तभी जो सिटी लॉर्ड था ना वो यहाँ पर आ जाता है और दोनों को रोक लेता है कि प्रभु क्षमा करना, आप लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और अगर आपने यहाँ पर लड़ाई की तो इससे मेरी सिटी बर्बाद हो सकती है, इसलिए प्रभु आप कृपया इस सिटी में न लड़े। मतलब कि थोड़ा रॉब में आकर कहता है, इसलिए ब्लैक वेनम किंग और बिग कांगलांग मान जाते हैं। हालांकि बिग कांगलांग चलते हैं तो यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग से कहने लगते हैं कि मैं तुमसे उस चीज का बदला बहुत ही जल्द लूंगा। बिग कांगलांग जैसे ये कहते हैं ना तो ब्लैक वेनम किंग भी समझ जाता है कि ये सामने वाला बंदा, बोला जाए तो बिग कांगलांग किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग और बिग कांगलांग के बीच थोड़ी बहुत तो झड़प हो गई थी और याओ याओ ने महसूस भी कर लिया था कि जो बिग कांगलांग है ना ब्लैक वेनम किंग के पॉइजन से उन्हें सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब इतने में यहाँ पर के हाउ चलता है तो जो कांच जैसा टोकन था ना उसकी प्राइस बढ़ाने लगता है। पहले के हाउ चलता है तो 3000 कहता है, हमारे युआन चलता है तो 5000 कहता है, के हाउ चलता है तो 10,000, हमारे युआन चलता है तो 11,000, के हाउ चलता है तो 15,000 और एंड में जाकर हमारे युआन को 20,000 में कहना पड़ता है और 2000 की चीज हमारा युआन 20,000 में खरीद लेता है। हालांकि भले ही हमारी युआन ने 20,000 की चीज खरीद ली थी लेकिन आसपास वाले लोग हमारे युआन को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन जो हमारे युआन था ना उसे याओ याओ पर विश्वास था
इसलिए उसे पता है कि याओ याओ किसी भी ऐसी चीज को नहीं खरीद पाएगी जो कि उपयोग में ना आए। अब युआन चलता है तो इस ब्लैक टोकन को याओ याओ को दे देता है। अब इतने में हमें ब्लैक वेनम किंग को बताया जाता है जो कि युआन को घूर घूर कर देख रहा होता है। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो युआन से कहने लगता है कि आप शायद युआन फैमिली के प्रिंसेस हैं और शायद तुमने ही बिग कांगलांग के बेटे के शरीर के अंदर जो पॉइजन है ना उसे बाहर निकाला है। अब जैसे ही यहाँ पर युआन बिग कांगलांग सॉरी ब्लैक वेनम किंग की बात सुनता है ना तो वो पॉइजन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि वो पॉइजन बहुत ही एकदम घटिया क्वालिटी का पॉइजन था। अब भाई साहब ब्लैक वेनम किंग जब युआन को ऐसा कहते हुए देखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है और युआन को धमकाने लगता है कि बच्चे जरा जवान संभाल कर बात करो और ध्यान रहे तो मेरे हत्थे मत चढ़ जाना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युआन चलता है तो ब्लैक वेनम किंग की इस धमकी को नजरअंदाज कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर बिग कांगलांग, युआन, सु यू ए, याओ याओ और बिग किंग और 2-3 सैनिक और बैठे हुए थे और यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे। हमारा युआन चलता है तो बिग कांगलांग से पूछने लगता है कि अगर आपका और ब्लैक वेनम किंग का फाइट हुआ तो आपके कितनी प्रतिशत चांसेस हैं कि आप उससे जीत पाओगे। अब जैसे ही बिग कांगलांग युआन की बात सुनते हैं ना तो वो सोचने लगते हैं और फिर सोचने के बाद युआन से कहने लगते हैं कि देखो मैं जिस लेवल पर हूँ ना उसी लेवल पर ब्लैक वेनम किंग है, लेकिन जो ब्लैक वेनम किंग है ना उसके पास पॉइजनस ड्यूकी है और मेरे पास ऐसी कोई भी ड्यूकी नहीं है। बोला जाए तो ड्यूकी है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए ब्लैक वेनम किंग को पॉइजनस ड्यूकी का एडवांटेज है, इसलिए मेरे थोड़े कम चांसेस हैं उससे जीतने के। अब जैसे हमारे युआन बिग कांगलांग की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिलाता है और याओ याओ की ओर देखने लगता है। याओ याओ भी समझ जाती है। याओ याओ चलती है तो एक रैंक 3 का स्क्रॉल निकालती है अपने बैग में से और बिग कांगलांग के हाथ पर एक स्क्रॉल बना देती है, मतलब कि एक फॉर्मेशन बना देती है। याओ याओ चलती है तो बिग कांगलांग से कहने लगती है कि अब जब भी वो ब्लैक वेनम किंग तुम पर हमला करे ना तो तुम इसी हाथ से उसके पॉइजन को एलिमिनेट कर सकते हो, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब भाई जब बिग कांगलांग जब याओ याओ को इतनी आसानी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ देखता है ना तो यहाँ पर बिग कांगलांग समझ जाता है कि ये लड़की है ना ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खास लड़की है। और तो और यहाँ पर जो किंग थी ना बोला जाए तो बिग कांगलांग की बेटी वो भी समझ जाती है कि युआन हमेशा इस लड़की की बात क्यों मानता है। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। बिग कांगलांग चलते हैं तो कहने लगते हैं कि कल हम जो भी यहाँ पर हम आए हैं ना ब्लैक बॉर्डर रीजन की ओर वहाँ की ओर रवाना होंगे। अब भाई साहब बिग कांगलांग के कहती सभी लोग यहाँ से अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। अब इतने में हमारी युआन को बताया जाता है। युआन चलता है तो अपने रूम में आकर ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि युआन बहुत समय से ट्राई कर रहा है कि वो अपने मेडिडियंस बोला जाए तो 8वें मेडिडियंस को ओपन कर सके। युआन चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकती 1-1.5 घंटे में युआन अपने 8 मेडिडियंस को ओपन कर लेता है। अब जैसे युआन अपने 8 मेडिडियंस को ओपन करता है ना तो युआन चलता है तो कुछ सोचने लगता है कि अब शायद उसे की नरिशिंग स्टेज पर भी पहुंच जाना चाहिए। युआन चलता है तो की नरिशिंग स्टेज के पर पहुंचने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। अब युआन चलता है तो अपने 4 मेडिडियंस से 8 मेडिडियंस से शक्तियों को ले जाता है और पेट में इकट्ठा करने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर एक बबर सा बनने लगता है जिसमें बीच में युआन बैठा हुआ होता है। अब जो बबर चलता है तो एक डॉग के मतलब कि डॉज के रूप में डॉग पूर्ण ब्राह्म रहता है ना अंग्रेजी में, वैसा डॉग के रूप में डॉग नहीं डॉग सॉरी जो भी है एक बिंदी सी लग जाती है वहाँ पर, ठीक है ना, और चारों तरफ शक्तियां लहर रही होती हैं। अब तुम्हें मैंने पहले बताया था कि जो की नरिशिंग स्टेज है ना उसकी पावर 4 भागों में बांटी गई है। पहला तो कोई भी कलर नहीं होता, हालांकि मैं तुम्हें ओरिजिनल बात ही बता देता हूँ, ठीक है। पहली बार तो मैंने लाल नीला हरा पीला कुछ भी कह दिया था। इसमें होता है ना सबसे पहला कलर होता है सियान कलर मतलब कि सफेद कलर, और दूसरा होता है हरा, और तीसरा होता है पर्पल, और चौथा होता है गोल्डन। और जो सु यू ए है ना वो तीसरे और चौथे कलर के बीच में है, ठीक है ना, मतलब कि अधिकतर पर्पल कलर है और थोड़ा सा ही गोल्डन कलर है। अब जब युआन की नरिशिंग स्टेज में पहुंच जाता है ना तो इसकी जो भी मतलब कि की नरिशिंग स्टेज है ना वहाँ पर कलर आने लगते हैं। पहले तो सफेद कलर आता है, फिर ग्रीन कलर आता है और फिर पर्पल कलर आता है। अब जैसे ये पर्पल कलर आता है ना तो युआन चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट वो सु यू ए के बराबरी तक तो पहुंचा। अब भाई साहब युआन खुश हो ही रहा होता है तभी युआन की जो बॉडी है ना एक कोने कचारे से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है, बोला जाए तो शक्तियां निकलती हैं, और जो युआन का पर्पल जो भी है ना पर्पल कलर की शक्तियां उसके बीच में आकर बैठ जाती हैं। अब जब युआन ये देखता है कि उसका जो भी मतलब कि की नरिशिंग स्टेज का जो भी फॉर्मेशन है ना शरीर के अंदर वो गोल्डन कलर का होने वाला है तो युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गोल्डन कलर सबसे हाईएस्ट कलर माना जाता है। अब युआन अपने की नरिशिंग स्टेज को गोल्डन कलर में होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा होता है। तभी आपको याद होगा कि हमारे युआन के शरीर में अभी भी पॉइजन है
और जो गोल्डन कलर का ओरा आया है ना, तो जो गोल्डन कलर की जो भी ओरा आया है ना, जो पिछला मतलब कि जब हमारा युवान पैदा हुआ था ना, तब हमारे युवान के ऑटोमेटियंस ओपन थे, तो मतलब हमारा युवान की नरेसिंग स्टेज में था। तो उसी समय जो गोल्डन कलर की शक्तियां हमारे युवान के शरीर में छुप गई थी, ठीक है। तो ये आज निकल कर आई है। तो अब जैसे ये निकलती है ना, तो जो युवान का मतलब कि युवान के शरीर का पॉइजन है ना, वो भी एक्टिव हो जाता है और वो भी बाहर निकल कर आता है, जो कि रेड कलर का होता है। अब जैसे युवान इस पॉइजन को बाहर निकलते हुए दिखता है ना, तो युवान चलता है तो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन चलता है तो जो युवान का की नरेसिंग स्टेज गोल्डन कलर का था ना, उसे ही खाने लगता है, जिस वजह से युवान का जो की नरेसिंग स्टेज है ना, जो कि पर्पल और गोल्डन कलर का था, वो अब रेड कलर का हो जाता है। अब भाई साहब जब युवान अपने की नरेसिंग स्टेज को रेड कलर का होता हुआ देखता है ना, बोला जाए तो अपनी ड्यूकी को रेड कलर का होता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैं आखिरकार कौन से लेवल पर पहुंच गया, कहीं ऐसा तो नहीं इस पॉइजन ने मेरी जो की नरेसिंग स्टेज है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया हो। युवान चलता है तो परेशान होने लगता है। युवान चलता है तो दोबारा से अपनी बॉडी में मतलब कि बाहर वापस आता है और यहाँ पर अपनी शक्तियों को निकाल कर देखने लगता है। युवान समझ जाता है कि वो की नरेसिंग स्टेज पर तो पहुंच चुका है, लेकिन उसकी जो शक्तियां है ना, उसमें रेड कलर भी मिक्स हो गया है। युवान समझ जाता है कि ये पॉइजन है, ये रेड कलर का, और ये पॉइजन है ना, ये अब शायद हमेशा के लिए उसकी जो ड्यूकी है ना, उसमें मिक्स हो गया है। अब युवान चलता है तो कुछ देर तक परेशान होता है, फिर वो समझ जाता है कि परेशान होने से क्या ही फायदा, जब सुबह होगी तो मैं इस परेशानी को याओ को दे दूंगा। वो अपने आप सोचेगी कि इसका क्या करना है। अब भाई साहब युवान चलता है तो यह सोचकर एकदम कतरी उड़कर सो जाता है। और यार सच में मुझे भी ले मेरी कसम नींद आ रही है जोर से, इसलिए इसे एडिट करूंगा कल। अब देखते हैं कल कितने बजे तक आती है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।